बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखेंगे। करतारपुर को कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन के मुजवजा डिजाइन से मुतालिक मालूमात के बोर्ड आवेजा कर दिए गए हैं। करतारपुर कॉरिडोर फेज 1 में 4.5 किलोमीटर सड़क और बॉर्डर टर्मिनल कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। दरियाए रावी पर 800 मीटर तवील पुल, पार्किंग एरिया भी बनेगा। दूसरे फेज में होटल और गुरुद्वारा करतार साहब की तौसी की जाएगी। सिख यात्रियों को करतारपुर आने के लिए वीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मखसूस दौरानिये का इजाजतनामा जारी किया जाएगा। गुरुद्वारा करतार साहब पर करतारपुर कॉरिडोर के संगे बुनियाद की तकरीब के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। भारत से आए नवजोत सिंह सिद्धू के लिए खुशामदीदी बैनर्स भी आवेजा हैं। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन असदुल्ला और चनाब रेंजर्स के विंग कमांडर अदील यूसुफ ने गुरुद्वारा करतार साहब में इंतजामात का जायजा लिया और सिख यात्रियों में मिठाई तकसीम की। करतारपुर कॉरिडोर डिजाइन से मुतालिक मालूमाती बोर्ड के मुताबिक करतारपुर कॉरिडोर फेज 1 में 4.5 किलोमीटर सड़क तामीर की जाएगी, जबकि बॉर्डर टर्मिनल कॉम्प्लेक्स भी तामीर होगा। करतारपुर कॉरिडोर में दरिया रावी पर 800 मीटर पुल, पार्किंग एरिया और सैलाब से बचाव के लिए फ्लड प्रोटेक्शन बंद भी तामीर होगा। दूसरे फेज में होटल और गुरुद्वारा करतार साहब की तौसी की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान करतारपुर कॉरिडोर का आज संगे बुनियाद रख रहे हैं। राहदारी के लिए भारी मशीनरी तामीराती काम के लिए पहुंचा दी गई है। मजीद तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे जीशान बख्श। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरुद्वारा दरबार साहिब के बाहर और करतारपुर का इलाका है जहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर का आज बाज़ाब्ता तौर पर संगे बुनियाद रखा जाएगा। ये बाबा गुरु नानक जी की यहाँ पर उनके आखिरी अयाम गुजरे और इसकी मज़ीद तज़ीनो आराइश की जाएगी और साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से जो मनसूबे का आगाज़ किया जा रहा है उसका बाज़ाब्ता संगे बुनियाद आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान रखेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो मुकाम है जहाँ से भारत तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पे और ये 4 किलोमीटर का कॉरिडोर है जिस पर आज संगे बुनियाद रखा जाएगा और इस मनसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह आज बाद दोपहर वज़ीर आज़म करेंगे। इसमें वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब भी होंगे। साथ ही साथ हमसाया मुल्क भारत से आए हुए सहाफ़ी और दीगर जो लोग हैं वो भी इस तकरीब में शरीक होंगे। यहाँ पर हैवी मशीनरी और दीगर जो अमला है वो पहुँच चुका है। करतारपुर बॉर्डर के खुलने की खुशखबरी पर लाहौर की सिख बरादरी भी निहाल है। सिख कम्युनिटी का कहना है कि हुकूमत का यह एहसान कभी फरामोश नहीं कर सकते। हमें रिपोर्ट कर रही हैं नवीन अली। सिख यात्रियों के लिए करतारपुर बॉर्डर खुलना किसी नेमत से कम नहीं। कहते हैं हुकूमत का ये एहसान कभी फरामोश नहीं कर सकते। सानू बहुत खुशी हुई, बड़ा प्यार वधिया, असीं बड़ियां मुबारकां देने आ, बधाइयां देने आ। खुशी दी गल है, सरकार वालों भी बहुत चंगा फैसला कीता है। वैसे असीं अपने दिल दीयां गहराइयां तो दोवां सरकारां नूं बधाई देने हैं कि जिन्होंने साढ़े वास्ते करतारपुर का लांघा खोलिया। गुरुद्वारा डेरा साहब में सिख बरादरी माथा टेक कर शुक्र अदा कर रही है। उनका कहना है कि करतारपुर बॉर्डर खुलने की उम्मीद छोड़ चुके थे। 70 साल हो गया है, असी डावाडोल सी गए, अज ऐसे ने कीती, असी इन्हू लख लख बधाई देने हैं। पाकिस्तान सरकार दा बड़ा ही धन्यवाद करने आ। खान साहब नू भी दोनों नू एवें भरावां नू मिलाया है। सिख बरादरी का कहना है कि करतारपुर बॉर्डर खुलने से अवामी राब्ते बढ़ेंगे और पाक भारत ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ नवीन अली, जियो न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर साहब की जियारत के लिए आने वाले यात्रियों की सहूलत के लिए सरहद से गुरुद्वारे तक रसाई के लिए वीज़े जारी करने की बजाय मखसूस दौरानिये के खुसूसी परमिट जारी करने की मनसूबाबंदी की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है और उम्मीद है भारत भी इसी तरह मुस्बत रद्द अमल का मुजाहरा करेगा। सरहद पार से आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का पंजाब के अवाम की तरफ से खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान में सिखों समेत तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर के हजूरी बाग में भारतीय मेहमानों के एजाज़ में इशाइया दिया, जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, भारतीय सहाफ़ियों, सफारतकारों और सियासतदानों समेत आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, कश्मीर समेत तमाम मसाइल को मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं, भारत समेत पूरी दुनिया को अमन और दोस्ती का पैगाम देते हैं। वज़ीर आला का कहना था कि पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी
खोलकर भारत को एक और मुस्बत पैगाम दिया है। सिख यात्री जब भी आएंगे पाकिस्तान से मुस्बत पैगाम लेकर जाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान नई तारीख लिखने जा रहे हैं। पहले भी कहा था भारत एक कदम बढ़ाएगा तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। जंगे लड़ चुके जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ। दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसाए नहीं। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि जो काम 71 वर्ष में ना हो सका वो 3 माह में ही हो गया। दोस्ती का हाथ बड़ा है, इसको मजीद बढ़ाना चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान विजनरी लीडर हैं। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 के दूसरे रोज आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कमांडोज दहशतगर्दी से निपटने की अमली मशकों का मुजाहिरा करेंगे। नुमाइश के दौरान मुल्क और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार के उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी होंगे। आज पाक बहरिया के तहत बहरे हिंद में सिक्योरिटी के मौजू पर कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जाएगी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की मेज़बानी सिंध के लिए एजाज़ की बात है। वज़ीर आला सिंध ने नुमाइश के मंदूबीन के लिए इशाइये का एहतमाम भी किया। कराची के मोहटा पैलेस में दिए गए इशाइये में मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले वफूद के अलावा गवर्नर सिंध, वज़ीर आला बलोचिस्तान और सिंध काबीना के अरकान ने भी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध का कहना था दिफाई नुमाइश से कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिला। कराची में सनत और तिजारत के मुनाफ़ा बख्श मौक़े मौजूद हैं। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर यकीन रखते हैं। मोहटा पैलेस में दुनिया भर से कसीर तादाद में मेहमान जमा हैं। इससे हमारे बैनुल अक़वामी बरादरी से ताल्लुकात की अक्कासी होती है। इशाइये में सिंध के लोक फनकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा करके हाज़रीन को महसूस किया। खबर थी आपको, चीन का कहना है कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले से पाक चीन ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। हमले के बाद दोनों ममालिक की हुकूमतों और अवाम के बाहमी एतमाद, ताउन और दोस्ती के भरपूर अमली मुजाहिरे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने वाली कोई कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान ने हमले में मुलव्विस अफराद और तंजीमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। चीनी इदारों, अफराद और CPEC की सिक्योरिटी मजीद मुस्तहकम करने का यकीन दिलाया है। चीन पाकिस्तानी पुलिस को फौरी और फैसला कुन कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश करता है। हमले में पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड्स और शहरियों की हलाकत पर अफसोस है। चीनी कौंसल खाने के हुक्काम ने अस्पताल में ज़ख्मियों की अयादत की और उन्हें एजाज़ी रकम भी दी। चीनी कौंसल जनरल ने भी ताज़ियती पैगाम के साथ मरने वालों के लवाहिकीन को एजाज़ी रकम भिजवाई। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान और दुनिया भर में चीनी बाशिंदों ने मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम दी हैं। इस अमली मुजाहिरे से एक बार फिर साबित हुआ कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदरों से गहरी और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के एजाज की मुस्तहक है। एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख ने गुज़िश्ता रात कराची में मुख्तलिफ कौंसल खानों का अचानक दौरा किया। उन्होंने चीनी और ईरानी कौंसल खानों पर सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दिया है। चीनी कौंसल खाने पर हमले के बाद मुख्तलिफ कौंसल खानों के दौरे में एडिशनल IG कराची ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और पुलिस को मुख्तलिफ हिदायत भी जारी की। उन्होंने ईरानी कौंसुलेट पर तैनात रेंजर्स और FC के जवानों से मुलाकात की। एडिशनल IG ने ईरानी कौंसुलेट की मजीद बेहतर सिक्योरिटी के लिए मोर्चे बनाने और कमजोरियां दूर करने की हिदायत की। अमीर शेख ने चीनी कौंसल खाने के अतराफ बंगलों पर मोर्चे बनाने का हुक्म भी दिया। लाहौर नैब ऑफिस ठोकर नियाज बेग ऑफिस से साबिक वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को मजीद रिमांड लेने के लिए एहतसाब अदालत लाया जाएगा। नैब ऑफिस के बाहर इस वक्त क्या माहौल है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम दिखाई दे रहे हैं, बताएंगे। वहां मौजूद हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे आजम मलिक। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ को गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से लाहौर नैब ऑफिस में पहुंचा दिया गया था। अभी थोड़ी देर बाद उनको यहां से एहतसाब अदालत में पहुंचाया जाएगा, जहां पर नैब जो हुकाम हैं उनके मज़ीद रिमांड की इस्तदा करेंगी। जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूँकि शहबाज शरीफ की हालत तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए कहा जाएगा कि वो जेल में नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें उनका जो रिमांड है वो ख़त्म किया जाए। इस सिलसिले में आज चूँकि वर्कर्स ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पहुँचते, इसलिए रेंजर्स और पुलिस की ज़्यादा जो है उनके साथ होगी और वो यहाँ से उनको लेकर नैब की एहतसाब अदालत में पहुँचे।
लाहौर नैब अदालत में आज साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को मजीद रिमांड के लिए लाया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रही हैं। फरवा, बताइएगा नैब अदालत के बाहर इस वक्त क्या माहौल है? जी, नैब अदालत के बाहर इस वक्त ये माहौल है कि जो रास्ता अदालत की तरफ जाता है, एक तो उसको बंद कर दिया गया है, खारदार ताले लगा दिए गए हैं, बैरियर्स लगा के, और जितने भी यहाँ पर चाहे वो दुकानें हैं, स्कूल है, इसके अलावा जो दूसरे जगह है, ऑफिसेज है, वो सब इस वक्त बंद है और किसी को यहाँ आने की इजाजत नहीं दी जा रही। यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। जहाँ से ये रास्ता शुरू होता है और जिस रास्ते से जो है साबिक वज़ीर आला पंजाब जो है शहबाज शरीफ को यहाँ पे अदालत में लाया जाना है, उस तमाम रास्ते पे जो है पुलिस एहलकार जो है तैनात कर दिए गए हैं। और जो भी यहाँ पे अदालत में अंदर आने की कोशिश की जा रही, करने की कोशिश भी कर रहा है, पहले तो उसको आने की इजाजत नहीं दी जा रही, बाकायदा शनाख्ती कार्ड देके और तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद अदालत में अंदर जो है वो जाने दिया जा रहा है और पुलिस एहलकार की भारी नफरी जो है यहाँ पर तैनात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा, हम आपसे मजीद भी अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कत्ल और कुफ्र के फतवे मुस्तरद करते हुए ऐसा करने वाले की सजा बढ़ाने की सिफारिश की है। हुकूमत ने सूदी निज़ाम के बतदरीज खात्मे का ऐलान कर दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज की जेर सदारत इजलास में वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान खुसूसी तौर पर शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के अरकान को पार्लियामेंट के इजलासों में शिरकत की दावत दी है। डॉक्टर किबला अयाज का कहना था कि काउंसिल ने कुफर और कत्ल के फतवों को मुस्तरद करते हुए ऐसा करने वाले की सजा बढ़ाने की सिफारिश की है। सूद से मुतालिक सवाल पर वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा कि हुकूमत पहले मरहले में बिला सूद बैंकारी को फरोग देने की कोशिश करेगी, मगर इसकी मंजिल सूद का मुकम्मल खात्मा है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि जिला टंडो मोहम्मद खान में शुगर मिल्स ने गन्ने की क्रशिंग अब तक शुरू नहीं की है, जिसके बायस गन्ने की तैयार फसल सूखने लगी। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुरसल रिजवी। मैं टंडो खान के मुलाकातिया रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले गन्ने के काश्तकारों का कहना है कि शुगर मिल मालिकान की जानिब से साल 2018-19 के क्रशिंग सीज़न का आगाज़ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हमारी तैयार गन्ने की फसल सूखना शुरू हो चुकी है। उनका यह भी कहना है कि पहले ही हमारे इलाकों में ज़रूरी पानी की शदीद किल्लत थी, जिसकी वजह से हमारी गन्ने की फसल बेहतर नहीं हुई है और अब मिल मालिकान की जानिब से गन्ने की क्रशिंग का सीज़न का आगाज़ नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से अब हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना का अंदेशा है। और आपको ये भी बताते चलें कि जब तक गन्ने की कटाई का आगाज़ नहीं किया जाएगा, इन इलाकों में गंदम की बुआई भी नहीं हो सकती और गंदम की बुआई न होने की वजह से गंदम का बहरान का भी सामना हो सकता है। कराची में कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन में तजावुजात के खिलाफ KDA के ऑपरेशन के दौरान तोड़फोड़ करने वालों की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक वीडियो में मुश्तइल अफराद को गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव करते हुए देखा जा सकता है। मुश्तइल अफराद ने डंडे मारकर गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। पुलिस ने वीडियो की मदद से कार्रवाई शुरू करके 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मेहरान टाउन ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद और कामयाबियों के हवाले से 29 नवंबर को इस्लामाबाद में तकरीब के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत ने मुल्क की तरक्की की समत का तयन कर दिया है। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब में 100 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद के नताइज पर कौम को एतमाद मिलेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में हुआ, जिसमें हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान के हवाले से वजारतों, डिवीजन्स और वज़रा की रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को बताया गया कि 100 रोज़ा प्लान के तहत तमाम निकात पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म का कहना था कि 100 रोज़ा प्लान में तयशुदा मकासद की मुकम्मल कामयाबी को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और मयार ज़िंदगी बुलंद करने के मंसूबे शुरू किए हैं, जिनकी बर वक्त तकमील यकीनी बनाई जाएगी। एक और अहम खबर आपसे शेयर करें। पाक सुजुकी पाकिस्तान में नया प्लांट लगाएगी, जिसके लिए $45 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी। वजीर खजाना के एलामिया के मुताबिक
वज़ीर ख़जाना असद उमर से पाक सुजुकी के सरबराह मासफूमी हरानो ने मुलाकात की और पाकिस्तान में नया प्लांट लगाने का ऐलान किया। सुजुकी नए प्लांट से 20 लाख गाड़ियां बना सकेगी। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि सुजुकी पाकिस्तान में $450 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। एलामिया के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी एक्सन मोबिल के सरबराह ने भी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात की है। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा कि एक्सन मोबिल 27 साल कबल पाकिस्तान को छोड़ गई थी। असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाए के लिए ये अच्छा दिन रहा। पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सैयद अल मालिकी कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $1 अरब की किस्त मुंतकिल हो चुकी, मजीद $2 अरब आइंदा 2 हफ्तों में मौसूल हो जाएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को तेल की मद में 3 साल में $9 अरब देगा। गवादर में $8 अरब की ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे। पंजाब में पावर प्लांट लगाएंगे। रेकडेक में सोना निकालने के मंसूबे पर भी काम होगा। ये भी कहा कि पाकिस्तान सऊदी शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दिल के बहुत करीब है। सबको पाक फौज पर फख्र है। Pakistan is a very important country for the kingdom and for all the ummah. Everybody, proud about, the Pakistan army. There is, $9 billion oil through, $3 billion every year. One project in Gwadir for oil refiner and one project in Punjab to electric power unit and other in the Rikrudik. Yes, and inshallah for the copper and for the gold. The Saudi Arabia always, support the Pakistan in the critical situation. And the custodian of Holy Mosque, King Salman, and the Crown Prince, Prince Mohammed, Pakistan is very close and very close in his heart. मौसमियाती तब्दीलियों और पानी की किल्लत से सिंध की ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। कम पानी में फसलों को काश्त करने के लिए आबादगारों को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का अपनाना होगा। हामिद शेख रिपोर्ट करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात सबसे ज्यादा सिंध की ज़राअत पर मुरतब हो रहे हैं। ताहम इस सूरत हाल में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के तहत न सिर्फ पानी और खाद का कम इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, बल्कि पानी को महफूज भी बनाया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत के तावन से न सिर्फ आबादगारों की सहूलत के लिए न सिर्फ अरबों रुपए की लागत से ड्रिप इरिगेशन मनसूबा मुतारिफ कराया है, बल्कि आबादगारों को सिस्टम लगाने के लिए 60% सब्सिडी भी फराहम कर रहा है। पानी की किल्लत है, इसकी वजह से हमने ड्रिप सिस्टम लगाया है। दुनिया इससे बहुत पहले ही इन सिस्टम से फायदा उठा चुकी है, लेकिन हमारे फार्मर्स अभी तक इस सिस्टम की आगाही से पूरी तरह आगाह नहीं हुए। माहिरीन ज़राअत का कहना है कि सिंध में ड्रिप सिस्टम को राइट कर दिया जाए तो 30 से 40% पानी को महफूज बनाया जा सकता है। ड्रिप में पानी का जो इस्तेमाल होता है वो वाफर मिक़दार में ज्यादा नहीं होता है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ तक पानी देता है। इसका फायदा यही है कि 40 से 60% सेविंग हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि ज़राअत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो पानी को ज्यादा से ज्यादा महफूज किया जा सकता है। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज, हैदराबाद। Assalamu alaikum, I'm Huma Amirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.